आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे अनुपमा तोशु को एक बक्सा पकड़ा देती है और साथ ही साथ 2 और थैले भी पकड़ा देती है और कहती है कि ये ऑर्डर का बॉक्स है, पहुंचा देना इस एड्रेस पे, और ये बैग जो है ये भैंसों के तबेले में दे देना और एक अनाथ आश्रम में। तोशु कहता है कि मम्मी आप ऐसे ही करती रहोगी तो कभी भी हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाएगी। उतने में ही जानकी काकी वहाँ पर आती है और कहती है कि बेटा, बैलेंस शीट तो टैली नहीं होगी लेकिन दान पुण्य का बैलेंस शीट ज़रूर टैली हो जाएगी। तोशु जानकी काकी से कहता है कि आप मम्मी को इसमें बढ़ावा मत दीजिए काकी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बा वहाँ पर आ जाती है और अनुपमा बा को एक लिफाफा थमा देती है। बा पूछती है कि ये लिफाफे में क्या है। अनुपमा कहती है कि बा, ये आपकी पहली कमाई है। जो लड्डू आपने हमारी बनाने में मदद की थी ये उसकी कमाई है। लोगों को वो लड्डू इतने पसंद आए कि हमें ढेर सारे ऑर्डर आ गए हैं। ये आपकी पहली कमाई के पैसे हैं। मैं जानती हूँ कि पहली कमाई की कीमत क्या होती है बा। कई साल पहले मैं भी मेहनत करती थी घर में, लेकिन मुझे इज्जत और ना ही कुछ मिलता था। वहाँ पर अनु की रसोई के कर्मचारी और जानकी काकी आती है और कहती है कि अनुबेन की मदद से आज हमारी पहचान भी है और हमारे घर में हमारी इज्जत भी। बा अपनी पहली कमाई लिए कमरे में चली जाती है और बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ये उम्र में मेरी पहली कमाई है। ये कहकर वो बहुत खुश होकर इमोशनल हो जाती है। और दूसरी ओर वहाँ पर ईशु सोचती है कि वो लड़का जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था अब वो भी दिवाली मनाने के लिए किसी और शहर चला गया है। अब मैं खुशी से जो है दिवाली मना सकूंगी। और ये कहती है, उतने में ही उसे एक मैसेज आ जाता है कि आज रात पार्टी है। और ईशु चिल्लाने लगती है कि आज रात हम सब पार्टी को जाएंगे और मीट द कूल बॉय को मिलेंगे। अंश कहने लगता है कि कोई भी हमें यहाँ से जाने नहीं देगा, आज दिवाली है। और अंश कहता है कि मैं नहीं आऊँगा। सब अंश को मनाने में लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर तू नहीं आएगा तो कोई भी हमें पार्टी में जाने के लिए नहीं देगा। उतने में ही वहाँ पर प्रेम की एंट्री होती है और प्रेम कहता है कि क्या तुम मीट द कूल बॉय को मिलना चाहते हो? वो मेरी दोस्त का भाई है। ये कहता है पर कोई भी उसकी बात मानते नहीं। इतने में ही प्रेम कहता है कि आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लो, वो मुझे फॉलो कर रहा है। ईशु और माही चेक करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, वो इसे फॉलो कर रहा है। और प्रेम कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें अपनी जीप में वहाँ पर ले जाऊँगा। ये सुनकर अंश कहता है कि अगर ये जा रहा है तो मुझे भी जाना पड़ेगा अपने बहनों की रक्षा के लिए। ये कहकर सब डिसाइड कर लेते हैं कि वो जाएंगे और अंश राही को भी चलने के लिए कहता है। राही कहती है कि वो नहीं आएगी। उतने में ही प्रेम कहता है कि इसे क्या ले जाना, सिर्फ बोर ही करेगी वहाँ पे। ये सुनकर राही भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और अब सब बड़ों को मनाने के बारे में सोचते हैं। सब ये कहते हैं कि अगर हम घर पे बताएंगे पार्टी है तो कोई भी हमें जाने नहीं देगा। प्रेम कहता है कि तुम क्यों कहोगे कि पार्टी है, तुम ये कह देना कि तुम्हारे दोस्त के घर सक्सन है। सब बच्चे पूजा के लिए तैयार होकर आ जाते हैं और अनुपमा शॉक हो जाती है ये देखकर और कहने लगती है, क्या आज मेरी आंखें धोखा खा गई है? क्या देख रही हूँ मैं कि तुम सब लोग बिना कहे बिना किसी को फोर्स किए ही आप लोग सब तैयार हो चुके हैं, वो भी ट्रेडिशनल ड्रेस में। ये सुनकर सब कहते हैं कि हाँ आज हम सब तैयार हो गए हैं, आज दिवाली है ना। अंश कहता है कि आज उसके बेस्ट फ्रेंड के यहाँ दिवाली पार्टी और सत्संग है और शाम को वो सब जा रहे हैं और राही भी उनके साथ में चलेगी। ये सुनकर और पाखी अपने बच्चों से पूछने लगते हैं कि तुम कब से इतने भक्तिवान हो गए हो कि तुम सत्संग और पूजा में जाने लगे हैं। उतने में ही प्रेम की एंट्री होती है और प्रेम कहता है कि वो भी उनके साथ जा रहा है और अंश और उसका फ्रेंड कॉमन निकले हैं। ये सुनकर बा कहती है कि कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा, आज दिवाली है, सब घर पे रहेंगे।
अनुपमा कहती है कि बा आप तो ठीक बोल रही हो, लेकिन हम इन लोगों को मना करेंगे तो इनकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि ये हमारी बात ठुकरा कर जाएं। लेकिन ये सारा दिन अपना मुंह लटकाए घर में बैठे रहेंगे। आप ही सोचिए, आप ही की मर्ज़ी चलेगी, लेकिन आप सोचिए कि अगर ये लोग हमारे साथ पूजा करें और रात का खाना हमारे साथ खाकर पूजा के लिए चले जाए तो कैसा रहेगा। आप जो भी कहेंगे वही होगा बा। तो बा कहती है कि ठीक है, जाने दो इन लोगों को। ये कहकर पूजा का समय होता है और सब पूजा के लिए जमा होते हैं और पूजा स्टार्ट हो जाती है। पूजा ख़त्म होने के बाद अनुपमा के साड़ी में जो है एक माला फंस जाती है। अनुपमा माला को निकालने लगती है, उतने में ही माही वहाँ पर आती है और कहती है ये माला राही ने बनाई है। अनुपमा माला को देखे इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आज तो मैं माला माल हो गई। के अपने आप हंस देती है। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो मुझे भी मोटिवेशन होगी और मैं ऐसे वीडियोस आगे भी बना पाऊँगी। पूजा सब ख़त्म होने पर बच्चे कहते हैं कि क्या अब हम पूजा में जाए। ये कहना होता है और बाप कहती है कि चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। बच्चे सब शॉक हो जाते हैं और माही ईशु सब कहने लगते हैं कि बा आप आकर वहाँ पे क्या करोगी, आपके घुटनों में दर्द है, आप घर पे आराम कीजिए। बा कहती है कि पूजा में आके मैं भी सत्संग करूँगी, तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ रहना, मैं उनकी दादियों नानियों के साथ बैठूँगी। अनुपमा बा को रोक लेती है और कहती है कि बा क्या आप भूल गए, हमें पड़ोसी के यहाँ मिठाई देने जाना है। बा कहती है हाँ मैं तो भूल ही गई। अच्छा ठीक है तुम लोग जाओ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तुम इन दोनों को क्यों ले जा रहे हो, प्रेम और राही को। अनुपमा कहती है कि अगर ये दोनों जाएंगे तो मुझे सारे बच्चों की फ़िक्र नहीं रहेगी। प्रेम अनुपमा के पैर छूता है और कहता है कि मैं आपका विश्वास का मान रखूंगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और सब प्रेम की जीप में बैठ जाते हैं और प्रेम को कहने लगते हैं कि तुम्हें जो है बीच में रुकाना पड़ेगा ताकि हम जो है ड्रेस चेंज कर ले। उतने में ही बा अनुपमा के पास जाती है और कहती है कि तुम जो भी कहो अनुपमा, लेकिन मुझे इस प्रेम के ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। अनुपमा कहने लगती है कि आप ठीक ही कह रही हो बा, जहाँ पर 4-4 बेटियाँ हो तो सभी को यही डर लगा रहता है, लेकिन मुझे प्रेम के ऊपर बहुत भरोसा है। यह कहकर अनुपमा चुप रह जाती है। प्रेम रास्ते में जीप रुकाता है और सब तैयार होकर आ जाते हैं और फिर जीप में बैठकर पार्टी को जाने लगते हैं और माही जो है प्रेम के बाजू बैठ जाती है। ये देखकर ईशु को डाउट होता है और सब सोचने लगते हैं, लेकिन सब अपनी मस्ती में गुम हो जाते हैं और एन्जॉयमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।